क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है। और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजार सीफ बुजुर्ग। युजार सीफ? हाँ, यानी यूसुफ। आप पर भी खुदावंत का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सके। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशिफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक गर्दानती है। खुदाया, वो जो बग्घी पर सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए।
यहाँ तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम, नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं। घबराएं मत, अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादरजान। अरे मेरे बेकरार दिल, पुरसुकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल के चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से अपना ये सर पटकना क्यों? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा पापा, आ जाएगा। देखो किस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आ रहा है। वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था और फिर आखिर बाजी ले ही गया। ये मेरा यूसुफ है, ये यूसुफ है।
आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? खुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है। दरूद बर नबी खुदा।
मैं बहैसियत फरमा रवाए मिस्र याकूब नबी का इस सरजमीन मिस्र में खैर मकदम करता हूँ और उनके मुबारक कदमों को इस सरजमीन और लोगों के लिए खैर व बरकत गिरदानता हूँ। जनाब याकूब नबी की आमद को खुशबख्ती की अलामत तस्वुर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिस्र जल्द ही उनके मुबारक कदमों की बरकत से कहत से निजात पालेगा। तुमने कभी सोचा था कि यूसुफ का ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा? हरगिज नहीं। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हम मजबूर हैं कि हमेशा उसकी ताज़ीम करते हुए उसकी तारीफ करें। ए यूसुफ, खुद को बेहतरीन तौर पर आरास्ता करो और पूरी शान व शौकत के साथ मुज़य्यन होकर दरबार में आओ, ताकि सब जान लें कि जिसे खुदा अजीज रखता है उसके साथ मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं है। अगर इजाजत हो तो चंद लम्हों के लिए आपके हुजूर से रुखसत चाहूंगा, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जाओ मेरे बच्चे, जल्द वापस आ जाना। ये बानो आसनाद हैं, मिस्र में यकता परस्तों के काहिन आज़म की साहबजादी और जनाब युजारसीफ की हमसर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा यूसुफ नबी की हमसर, और ये हैं उनकी साहिबजादी मनसे, और ये उनके साहिबजादे इफ्राहीम हैं। देखा तुमने लिया, यूसुफ से हमारे पोता पोती भी हैं। दो नन्हे और खूबसूरत फूल। आपकी एक बहू और भी है, जुलेखा खूबरू आशिक। आपकी तरह उन्होंने भी सालों यूसुफ के इंतजार की अजियत सही है। तो गोया तुम भी मेरी तरह आशिक रही हो। यूसुफ के लिए जुलेखा का इश्क तो सालों ज़बान ज़द्दे खासो आम रहा है। बस तुमने भी बरसों दर्द फिराक बर्दाश्त किया है। दर्द फिराक तल्ख होता है ना। शीरीनी और दीदार विसाल तलखी फिराक को मिटा देती है। तुम्हारी आखिरत बखैर हो मेरी बच्ची। तुम मेरे यूसुफ हो, देख रही हो लिया किस कदर हसीन और बारूब लग रहा है। हाँ, हमारा यूसुफ सूरज से ज्यादा दरख्शां, चांद से ज्यादा हसीन हो गया है। नहीं बाबा की जान, तुम्हें मेरे हाथ नहीं छूने चाहिए। तुम अपने बाबा पर हक के विलायत रखते हो। हक तो यह है कि मैं तुम्हारे हाथों की बोसे लूं। ये यूसुफ है, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस लौट आया है। वही जो सालों गुमगश्ता रहा, वही जिसकी जुदाई की आग में मैं बरसों जलता रहा, वही जिसका हमने बरसों इंतजार किया। मेरा गुमगश्ता यूसुफ वापस लौट आया है।
मेरे अजीज सुहाओ, यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदा शुक्र बजा लाए। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूँ। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंदे मुताल की बहुत सी सिफात के आईनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम व दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज़ मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रजा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिम और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद कि जिनका नाम सदियों से जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है?
और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजिए मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजिए मऊद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजिए मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.